हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एरेस क्या होते हैं एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और एरेस के मेथड्स देखे थे, और ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने देखा था कि क्या होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है रेफरेंस डेटा टाइप्स। हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखा था और फिर हमें रेफरेंस डेटा टाइप्स हमारा रिमेनिंग था। तो रेफरेंस डेटा टाइप समझने से पहले हमारा एरेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझना जरूरी था, तो वो हमने पिछले वीडियो में समझा। तो अब आज मैं बात करूंगा रेफरेंस डेटा टाइप्स की। तो रेफरेंस डेटा टाइप्स समझाने से पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ क्लास 5 के नाम से, जिसमें हम आज अपना आज का हम कोड लिखेंगे class5.js। और index.html में मैं यहाँ पे class5.js कनेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल एस सेव किया। हमारा टॉपिक है रेफरेंस डेटा टाइप्स। तो रेफरेंस डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो जो हमारे रेफरेंस डेटा टाइप्स होते हैं वो रेफर करते हैं टू डेटा टाइप दैट होल्ड्स रेफरेंस और एड्रेस टू मेमोरी लोकेशन वेयर द एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड। तो आपको शायद समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या बोला, बट मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि ये मैंने क्या बोला। तो रेफरेंस डेटा टाइप तो हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप के बीच का डिफरेंस देखेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होते हैं रेफरेंस डेटा टाइप्स। तो अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करते थे तो हम लिखते थे लेट ए इक्वल्स टू 8। सपोज हमने लिखा 8, ये एक 8 एक नंबर है, और ये जो नंबर है ये ए वेरिएबल पे हमारा स्टोर हो जा रहा था। तो अगर हम लिखते हैं लेट ए इक्वल्स टू 8, तो क्या हो रहा था, प्रिमिटिव में हमारा ए जो है एक मेमोरी लोकेशन पे उस वैल्यू को स्टोर कर रहा था। अब अगर मैं लेट बी इक्वल्स टू ए करता हूं, तो क्या होगा, जो बी है उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी किसी एड्रेस पे। सपोज जो एड्रेस है वो 2000 है, और उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो ए की वैल्यू है, क्योंकि ए हमने इसको इनिशियलाइज किया है इक्वल्स टू ए करके। तो ए क्या है, ए हमारा 8 है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है, जो भी हमारा, जैसे ही हम लिखते हैं एलेट इक्वल्स टू 8, तो उस वो पर्टिकुलर वैल्यू उस वेरिएबल को असाइन हो जाती है। अब वो वेरिएबल ही वो वैल्यू है, अगर हम एक टाइप से अगर बोलें तो इसका मतलब वो 8 है। और अगर हमने लेट बी इक्वल्स टू ए किया तो बी की एक मेमोरी एलोकेट हुई और उसमें हमारा ए की वैल्यू स्टोर हो गई। लेकिन हमारा अगर यहाँ पे हम देखें रेफरेंस डेटा टाइप्स, तो हमने एक वेरिएबल बनाया लेट ए इक्वल्स टू। अब यहाँ पे जो रेफरेंस डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट, हमारा रेफरेंस डेटा टाइप है, एरे हमारा रेफरेंस डेटा टाइप है, और फंक्शन भी एक हमारा रेफरेंस डेटा टाइप होता है। तो हम यहाँ पे सपोज एरे का एग्जांपल लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू, हमने एक एरे लिया, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी 1, 2, 3। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे ही हम लेट ए इक्वल्स टू 8 कर रहे थे तो ए के लिए हमारी मेमोरी एलोकेट हो जा रही थी और उसमें हमारी वैल्यू स्टोर हो जा रही थी। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी मेमोरी तो इसके लिए एलोकेट होगी, ये मेमोरी हमारी एलोकेट हो गई, इसमें ये एरे आ जाएगा हमारा 1, 2, 3। सपोज ये हमारा किसी एड्रेस में है, 3000 एड्रेस में। तो अब क्या होगा, ए के पास ये मेमोरी नहीं रहेगी। यहाँ पे क्या था कि ए को ये मेमोरी असाइन हो जा रही थी, बट यहाँ पे इस ए को ये मेमोरी असाइन नहीं होगी, जबकि ए जो है ये सिर्फ इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को रेफर करेगा, ये सिर्फ इसे पॉइंट आउट करेगा। बट ए खुद से इस मेमोरी को ओन नहीं करेगा। यहाँ पे क्या था, ए जो है इस मेमोरी को ओन कर रहा था, तो हम ए की वैल्यू जो है, जैसे हमने लेट बी इक्वल्स टू ए किया, तो ए की जो, क्योंकि ए इस मेमोरी लोकेशन को ओन कर रहा था, तो जो भी इसमें चीज़ें थी वो ए के पास थी। तो हम कुछ भी चेंज जैसे ही हमने करा लेट बी इक्वल्स टू ए, तो ए की जो वैल्यू है वो इसको मिल गई बी को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर हम करते हैं लेट बी इक्वल्स टू ए, अगर हम करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो बी है वो भी अब ए को रेफर करेगा। बी जो है वो भी अब
उस लोकेशन को रेफर करेगा जिस लोकेशन को ए रेफर कर रहा है। तो अब ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा बी भी इसको रेफर करेगा। तो अब यहाँ पे प्रिमिटिव में क्या हो रहा था, ये जो बी है उसकी एक अपनी मेमोरी लोकेशन बन रही थी और उसमें हम ए की वैल्यू स्टोर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ए जिसको रेफर कर रहा था, बी भी अब उसी लोकेशन को रेफर करेगा या पॉइंट आउट करेगा। अब इसमें क्या होता था, अगर हम यहाँ पे बी की वैल्यू सपोज 5 कर देंगे तो क्या होगा, बी की वैल्यू कट के 5 हो जाएगी। ए में कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा, ए अभी भी 8 रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर हम सपोज करते हैं कि हम ए का जो 0 इंडेक्स है उसकी वैल्यू हम कर देते हैं जॉन। सपोज हमने ये जॉन कर दी तो यहाँ पे ये कट के हो जाएगी जॉन। ये जॉन हो गया। अब क्या होगा, अगर हम एरे ए को हम कंसोल कराएंगे तो उसमें भी चेंजेस दिखेंगे, बी को हम कंसोल कराएंगे तो उसमें भी चेंजेस दिखेंगे। तो यहाँ पे हम किसी एक को भी अगर चेंज करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे केस अलग था। प्रीमिटिव में प्रीमिटिव क्या करता है, अपनी पर्टिकुलर लोकेशन पे नया नए एड्रेस पे वैल्यू को स्टोर करता है। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। इसको अगर हम कोड में समझें तो कोड में हम देख सकते हैं इसको। तो सपोज ये लेट इक्वल्स टू 8 है, मैंने क्या करा, बी इक्वल्स टू ए कर दिया। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग, मैंने बी इक्वल्स टू ए किया, अब मैं कंसोल डॉट लॉग बी करूंगा तो मेरा क्या आएगा, मैंने सेव किया, मैं इसको लाइव सर्वर पे चला लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे चला लेता हूँ। जो बी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8, जैसा हमने एग्जांपल में देखा था। ये था ए इक्वल्स टू 8, हमने करा बी इक्वल्स टू ए, तो बी के लिए एक नई मेमोरी एलोकेट हुई और उसको उसको हमने कंसोल कराएंगे तो वो क्योंकि 8 है तो वहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे हम करेंगे लेट बी इक्वल्स टू ए, और यहाँ पे अगर हम बी इक्वल्स टू 9 कर देते हैं तो अब बी की वैल्यू जो है वो 9 हो जाएगी, क्योंकि वो बी की वैल्यू कट के अब 9 हो जाएगी। तो बी की वैल्यू यहाँ पे 9 हो गई। अब हम अगर कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे तो ए में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ए में हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो ए जो है वो अभी भी 8 ही रहेगा, लेकिन जो बी है उसको हमने उसकी वैल्यू हमने अपडेट कर दी 9 से। अब अगर हम रेफरेंस डेटा टाइप का एग्जांपल देखें, सपोज हम करते हैं, क्योंकि एरे एक रेफरेंस डेटा टाइप है, अगर हम करते हैं लेट ए इक्वल्स टू, एक एरे बनाया हमने, अब हमने करा ए, सपोज लेट बी इक्वल्स टू ए करा, कंसोल डॉट लॉग बी करेंगे तो इसमें क्या आएगा, हमारा एरे मिल जाएगा हमें, जो भी हमारा एरे था। अब हम करते हैं बी को, बी की 0 इंडेक्स की वैल्यू को कर देते हैं संदीप। तो अब क्या होगा, बी की 0 इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो गई। तो अब हमारा जो कंसोल डॉट लॉग बी है उसमें जो हमारा बी कंसोल होगा उसमें 12 की जगह संदीप आ जाएगा, 12 की जगह संदीप आ गया। लेकिन हमने अपना ए जो हमारा एरे है उसको चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ बी को चेंज किया है। तो हमारा ए तो चेंज होना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारा यहाँ पे ए भी हमारा चेंज हो जाएगा, जो कि हमारा प्रिमिटिव में नहीं हो रहा था, क्योंकि वो प्रिमिटिव में अलग से एक मेमोरी बना रहा था। लेकिन रेफरेंस डेटा टाइप में क्या होता है कि जिस लोकेशन को ए पॉइंट आउट कर रहा था, अब उस सेम लोकेशन को बी भी पॉइंट आउट कर रहा है। तो जो भी हम बी पे चेंज करेंगे, बी की हेल्प से हमने जिसको भी चेंज करी, वो ए में भी रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि दोनों सेम लोकेशन पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये हमारा था बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड रेफरेंस डेटा टाइप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
कॉन्सेप्ट है। तो इस पे क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं इसमें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है। तो अब हम रेफरेंस डेटा टाइप देखते हैं आगे को क्या होता है हमारे रेफरेंस डेटा टाइप्स। तो अब रेफरेंस डेटा टाइप की जो मैंने डेफिनेशन बोली थी वो भी आपके समझ में आ जाएगी। तो मैंने बोला था कि रेफरेंस डेटा टाइप्स रेफरेंस होल्ड करते हैं टू द मेमोरी लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन पे जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर्ड होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारे रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं वो रेफरेंस होल्ड करते हैं, रेफरेंस, ये जो रेफरेंस है रेफरेंस होल्ड करते हैं टू द मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी लोकेशन है वेयर द एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड, ये हमारा एक्चुअल डेटा है। तो ये सिर्फ रेफरेंस होल्ड करते हैं, तो ये रेफर कर रहा है इसको सिर्फ। यहाँ पे चीज अलग थी, यहाँ पे वो ओन कर रहा था उस एड्रेस को, यहाँ पे ये सिर्फ रेफर कर रहा है, सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, रेफरेंस डेटा टाइप की डेफिनेशन, इट होल्ड्स रेफरेंस टू द memory location where the actual data is stored। तो इसीलिए कभी भी हमें अगर कोई रेफरेंस डेटा टाइप जो है अगर उसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल को देनी है तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं करते हैं, ये चीज़ गलत होती है, क्योंकि हम एक को चेंज करते हैं तो दूसरा भी अपने आप चेंज हो जाता है। तो इसका कोई दूसरा तरीका होता है, वो हम बाद में देखेंगे कि हम कैसे रेफरेंस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में हम कैसे उसका डेटा स्टोर करा सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, हमें ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज़ नॉट द राइट वे और अ गुड प्रैक्टिस। अब हम देखते हैं हमारे रेफरेंस डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो हमारा पहला रेफरेंस डेटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा रेफरेंस डेटा टाइप है। तो सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट ए इक्वल्स टू, एक ऑब्जेक्ट मैंने बताया था क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। तो हम की वैल्यू पेयर बना लेते हैं, कॉमा सपोज एज। अब अगर हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ए, अगर हम करेंगे तो हमारा जो टाइप होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा रेफरेंस डेटा टाइप है। वैसे ही हमारा एक दूसरा डेटा टाइप होता है रेफरेंस डेटा टाइप, वो होता है एरे। लेट ए इक्वल्स टू सपोज, ये मैंने ले लिया। अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ए करूँगा तो मेरा क्या आना चाहिए, एरे। बट ये भी हम बोल सकते हैं कि एक हिस्टोरिकल बग है या फिर एक बग, एक लॉजिकल बग है जो हम बाद में समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ए हमारा एरे नहीं आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमारा टाइप ऑफ ए आएगा, एरे नहीं आएगा। तो ये अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये एक हिस्टोरिकल बग है, बट हम इसको लेटर ऑन स्टेजेस में हम इसे अच्छे से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर हम टाइप ऑफ ए करेंगे तो हमारा एरे आना चाहिए, बट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि एरे भी जो होते हैं वो एक टाइप के ऑब्जेक्ट ही होते हैं। तो इसका जो टाइप ऑफ ए आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट आता है। एरे में जो होता है वो ऑब्जेक्ट की भी बहुत काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हमारी इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं एरे में। तो इस वजह से एरे का जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट आता है। और ये और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका एक अलग से मैं आपको वीडियो बना के
समझाऊंगा कि क्यों एरे का जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट आता है। आप इसको एज ए होमवर्क भी ले सकते हैं कि आप इसे थोड़ा गूगल करना या फिर रिसर्च करना कि क्यों ऐसा होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइप ऑफ ए जो है हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, जबकि हमारा ए जो है एक एरे है। तो एरे अभी अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि एरे जो है वो भी एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट ही होता है। इसमें भी हमारी की वैल्यू होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 0 इसकी की है, जो इंडेक्स है वो इसकी की है, और जो इसकी वैल्यू है वो 1 है। इसकी की 1 है जो इसका इंडेक्स है, और इसकी वैल्यू 2 है। तो इस टाइप से बहुत सारी जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है वो भी हम एरे में यूज कर सकते हैं। तो वो हम जब मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे हम देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। जो हमारा तीसरा रेफरेंस डेटा टाइप है वो है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो है हमारा, हम इस टाइप से फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हमने लिखा फंक्शन, सपोज माय फंक। ये यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर अ, फिर हम देंगे पैरेंथेसिस, और इस टाइप से हम करली ब्रेसेस के बाद ये हमारा ऐसे फंक्शन बनता है। तो अगर हम टाइप इसका देखेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। अब मैंने माय फंक रखा है। तो जो टाइप ऑफ माय फंक्शन है वो, इसका टाइप जो है वो हमारा फंक्शन आएगा, क्योंकि ये एक फंक्शन टाइप, ये भी फंक्शन भी एक टाइप होता है जावास्क्रिप्ट में, रेफरेंस डेटा टाइप। तो अगर हम चेक करेंगे तो टाइप ऑफ माय फंक्शन जो है वो फंक्शन है। तो रेफरेंस डेटा टाइप में ये सारी थी जो हमें पढ़नी थी। तो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली हैं। एक बार मैं आपको क्विक समरी दे देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो हमने देखा रेफरेंस डेटा टाइप क्या होते हैं। जो रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं वो होल्ड करते हैं, इट होल्ड्स रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड। तो जहाँ पे भी हमारा एक्चुअल डेटा स्टोर्ड होगा वो सिर्फ उस लोकेशन को पॉइंट आउट करेंगे, रेफर करेंगे। उस लोकेशन, उस मेमोरी एड्रेस या उस लोकेशन को ओन नहीं करेंगे। बट जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो उस लोकेशन को ओन करते हैं। तो जिसके वजह से हमने ये डिफरेंस देखा कि अगर हम कोई दूसरा बी वेरिएबल बनाते हैं और उसमें ए की वैल्यू स्टोर कराते हैं तो बी जो है वो नए एड्रेस पे इस वैल्यू को स्टोर करेगा। तो हम कुछ भी अगर चेंज बी पे करेंगे तो उसका चेंज ए पे नहीं होगा। बट रेफरेंस डेटा टाइप में क्या होता है, क्योंकि वो दोनों अगर हम कॉपी करते हैं तो जिससे हमने कॉपी किया है उसमें भी इफेक्ट हो जाता है। तो इससे जो है हम बहुत बार अगर हम इस टाइप की चीज करते हैं कि हम रेफरेंस डेटा टाइप को इस टाइप से अगर हम स्टोर करते हैं वेरिएबल पे, कॉपी अगर उसकी करते हैं, तो हमें बग देखने को मिलता है। जो हमें, अगर हमें इस कॉन्सेप्ट का पता नहीं होता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।